राम कथा भारतीय संस्कृति का सदैव मुकुट रही है। प्रभु श्री राम का चरित्र हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। हम सब हमेशा सीखते आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम के चरित्र को संसार तक पहुंचाया और फिर आगे चलकर एक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको इस तरीके से लिखा, इस तरह से लिखा कि आज वो हर घर की शोभा है, हर घर में गाया जाता है और उसे कहा गया रामचरितमानस, तुलसी रामायण। और आज मैं आपके सामने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से छांटकर 10 चौपाइयां लेके आया हूं। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए वो बेहद प्रेरक होंगी, बहुत कुछ सिखाएंगे। और ये सारी चौपाई जो आपके सामने मैं रखूंगा, ये आपको याद होनी चाहिए। आप जहां पर पढ़ रहे हो, आपके सामने की दीवार पर ये 10 चौपाइयां लिखी होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। यकीन मानिए, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे अगर ये 10 चौपाइयां आपको याद रहीं तो आइए चलते हैं, उन 10 चौपाइयों को सुनते हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं। पहली चौपाई आपको विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहां हूं लिखि कागद कोरे। रामचरितमानस जैसा काव्य लिखने वाले शुरुआत में ये लिखते हैं कि मुझ में कवित विवेक बिल्कुल नहीं है, और लोग उनके विषयों पर अध्ययन करते हैं, उनके लेखन का अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं उनकी एक एक लाइनों में, पर उनका भाव देखिए कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहां हूं लिखि कागद कोरे। ये विनम्रता है कि सब कुछ है। जो शीलवान होते हैं, जो गुणीजन होते हैं, उनका व्यवहार इसी तरह से होता है। वो बखान करते नहीं फिरते कि मुझ में ये है, मुझ में ये है, मुझ में ये है, मैं ये करता हूं, नहीं। और मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सबसे अधिक आवश्यक गुण है। आपकी विनम्रता हो सकता है कुछ जगहों पर फेल हो जाए, कुछ जगहों पर आपको लगे कि शायद इसकी आवश्यकता नहीं है या काम नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपकी विनम्रता का सम्मान होता है, और वो सारी जगहें बिल्कुल उच्च स्तर की होंगी, श्रेष्ठ होंगी। इसलिए अपने भीतर विनम्रता का गुण रखिए। ये चौपाई आपको कहीं ना कहीं यही संदेश देती है। अगली चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मोहिभा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बड़ी पंक्ति है ये, सुंदरकांड से है और विभीषण और हनुमान जी के बीच के संवाद का ये की एक चौपाई है। ये हमारे लिए सीखने की जो बात है, इसकी दूसरी पंक्ति में जाइए, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। यहां पर आप संत का अर्थ आप अपनी अच्छी परिस्थिति, अच्छा माहौल, अच्छा घर, अच्छा साथ, इससे ले सकते हैं। यकीन मानिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सब कुछ मिला हुआ है। आप पढ़ लिख पा रहे हैं, आप बाहर रह करके तैयारी कर पा रहे हैं, आपके आसपास का माहौल वैसा है। यह ईश्वर ने आपको वरदान दिया, ये हर इच्छा से हुआ है। अब आप उसको भुना ना पाएं, उस अवसर का सदुपयोग न कर पाएं, ये तो आपकी कमी हो गई। कितने ही लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे ढंग से अच्छी परिस्थिति चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये परिस्थिति नहीं है जो आपके पास है। आपकी परिस्थिति, आपका साथ, आपका माहौल किसी के लिए सपना है, कोई चाह कर भी नहीं कर पाता, लेकिन आपके पास परिस्थिति है। इसे आप अपना भाग्य माने और ये माने कि ईश्वर का वरदान है, और इस वरदान को, इस जो ईश्वर ने आपको दिया है, इसका सदुपयोग करिए और अच्छे उद्देश्य में लगाइए। अपना समय न गवाइए, जो कुछ मिला है उसका बढ़िया उपयोग करिए। अब ये जो चौपाई है बेहद प्रेरक, आप जहां पर पढ़ रहे हो उसके सामने ये पंक्ति, ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित, इसको आप बिल्कुल दीवार पे सामने चिपका लीजिए
चौपाई इस तरह से है कि जही कर जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह। जिसका जिस पर विश्वास है, जिसकी जो चाह है, जिसकी जिस पर आस्था है, उसको वो मिलने में कोई संदेह नहीं है। हम फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं ना कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। ये भाव इन पंक्तियों में देखिए। जहीं कर जहीं पर सत्य सनेहु, जिसका पूरा विश्वास है, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु, उसको वो मिलने में कोई संदेह नहीं है। यानी जो आप चाह रहे हैं, जो आप बनना चाह रहे हैं, जो आप होना चाह रहे हैं, यदि आप उसमें पूरी लगन से लगेंगे, उसको पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं अपने आप पर, तो वो मिलने में आपको तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। कितनी प्रेरक लाइन है ये, आपकी दीवार पे होनी चाहिए। अगली चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करहिं वो तस फल चाखा। इसमें कर्म का महत्व बताया गया है। बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता, और यदि आप कर्म करते हैं तो आपको फल भी मिलेगा, और आप जैसा कर्म करते हैं आपको वैसा फल मिलेगा। अगर आज आप पढ़ने में आलस दिखा रहे हैं, अगर आप जो काम आपको करना चाहिए उससे आप पीछे हट रहे हैं और सफलता के सपने देख रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान है, इसलिए पूरी लगन से यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई आपको ये कहती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करई वो तस फल चाखा। इसलिए कर्म बढ़िया करिए, मेहनत बढ़िया करिए, सफलता जरूर मिलेगी। अब अगली जो चौपाई है, इससे आपको लग सकता है कि पिछली चौपाई बिल्कुल विरोधाभास है। और वो चौपाई कौन सी है? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि साखा। कि जो भगवान श्री राम चाहेंगे, जो भगवान चाहेंगे वही होगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात समझिएगा, पिछली चौपाई में कर्म की बात कही गई थी और इसमें सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया गया। आप समझ रहे हैं? आपने एक श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। आपने अपना कर्म कर दिया। हम लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं। हमने कुछ किया, कोई परीक्षा दी, उसके बाद सोच रहे हैं कि पेपर में ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मन में हम सोचते हैं। और यही नहीं सोचना है। और यही पंक्ति इसी के लिए है कि जब आपने कर्म कर दिया, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के सांस लेना भी कर्म है। आप बिना सांस ले रह सकते हैं? नहीं। तो कर्म आपने कर दिया, आपने परीक्षा दे दी, आपने जितनी मेहनत करनी थी की और आपने अपना परफॉर्म किया। अब उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, अब जो होगा सो होगा। अपने हाथ में जो था वो आपने कर दिया। और अब ये पंक्ति आपको प्रेरित करती है कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको उसको सोच सोच करके जो आपके हाथ में नहीं है उससे परेशान नहीं होना है। इसके लिए उन्होंने लिखा कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि साखा। ये पंक्ति आपको ये शिक्षा देती है। और अब अगली चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां पर सद्बुद्धि है, जहां पर विचार है, जहां पर अच्छा उद्देश्य है, वहां पर संपन्नता है, वहां कोई कमी नहीं होगी। और जहां कुमति है, जहां भ्रष्टाचार है, जहां सब कुछ अस्त व्यस्त है, वहां तो विपत्तियां टूटेंगी ही, वहां पर मुश्किलें टूटेंगी ही। जहां पे एक विचारशील लोग रहते हो, जहां पे अच्छी संगत का माहौल हो, अच्छा माहौल हो, जब आप वहां पर इस तरह का आपका विवेक हो कि हमें कुछ सीखना है, हमें अच्छा उद्देश्य लेकर के बढ़ना है, तो आप समझिए आज नहीं तो कल आप सफल होंगे। और यदि आपके भीतर बड़ी कुमति है, जहां कुमति तहां विपत्ति दाना, जहां पर आपकी बुद्धि में ना तो बिल्कुल छल कपट से सब चीज़ों से भरा हुआ मन है, वहां पे आपको विपत्तियां मिलेंगी ही मिलेंगी। इसीलिए समझदारी से, सूझबूझ से काम लेने की बात कही गई है और एक अच्छा उद्देश्य रख करके उसको ईमानदारी से पाने की बात कही गई है, पूरी लगन से मेहनत की बात की गई है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना।
और जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। अब अगली जो चौपाई है वो ये है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। इस बात को हम इस तरह से कहते हैं कि आप परिस्थिति को जिस तरह से देखोगे आपको उसी तरह से दिखेगी। अगर आप छोटी सी भी घटना को बड़ा बना के देखोगे तो आपको ऐसी ही दिखेगी। पंक्तियां क्या है? जाकी रही भावना जैसी, जिसके जैसे भाव हैं, जिसकी जैसी मन स्थिति है, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, वो उनको दृश्य उसी तरह का दिखाई देगा। इसलिए अपने नजरिए पे काम करिए। ये न सोचिए कि उसका हो सकता है मेरा नहीं होगा। यदि आप सोचेंगे मेरा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि अरे मुझ में क्षमता नहीं है तो फिर नहीं है। और यदि आप मान लें तो सब कुछ संभव है। तो याद रखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। इसलिए अपने मन में विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, तो आपको चारों तरफ उसी तरह की संभावनाएं दिखेंगी जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। अब अगली जो चौपाई है ये भी आपको बड़ा सुंदर संदेश रखती है। भगवान श्री राम के चरित्र की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये आचरण है, ये शिष्टाचार है, ये कृतज्ञता का भाव दिखाता है। माता पिता और गुरु को ईश्वर की संज्ञा दी गई है और आपके अंदर इनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। भगवान श्री राम के पास किससे ज्ञान लेने की आवश्यकता थी? लेकिन उनका देखिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। वो माथा टेकते हैं और ये आचरण आप में होना चाहिए। आप इस गुण को अपना करके देखिए, आप सुबह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे और पूरा दिन आपका बेहतर जाएगा, सीखते हुए जाएगा, अच्छे भाव के साथ बीतेगा और आप जो बनना चाह रहे हैं उसके करीब, उसके नजदीक पहुंचेंगे अपनी मेहनत से। इसलिए याद रखिएगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अब ये चौपाई भी आपके लिए बड़ा संदेश रखती है। कहती है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में सब कुछ है। आप जो चाहते हैं यदि आप खोजने पर उतरें तो मिल जाएगा। पर यदि आप कर्महीन हैं, आपको मेहनत नहीं करनी है, सिलेक्शन बड़े बड़े चाहिए, सपने आपके बड़े बड़े हैं, कुछ करना नहीं है। एक बड़ा अच्छा श्लोक भी है कि उद्यमेन हिं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे, परिश्रम से काम सफल होता है, मन की इच्छाओं से नहीं। तो ये पंक्ति आपको यही कहती है कि सकल पदार्थ, सब कुछ इसी जग में है। कर्महीन नर पावत नहीं। जो प्रयास नहीं करता उसको नहीं मिलता। जहां चाह वहां राह। बस आपको प्रयास करना है, वो चाहना बस नहीं, उसके लिए मेहनत करनी है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा। और 10 चौपाइयों में जिसे मैंने सबसे अंत में और प्रमुख रूप से रखना चाहा है वो है गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलै नीच जल संगा। संगति के बारे में बताया गया है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारी संगति अच्छी नहीं है। अगर हमारी संगति अच्छी हो तो सब कुछ बदल सकता है। यदि आप साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। आप उसी तरह का व्यवहार करेंगे, आप उसी तरह से हो जाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कितने शानदार तरीके से उन्होंने समझाया है। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा। जब धूल, रज यानी धूल, जब धूल हवा का साथ करती है, पवन का साथ करती है तो वो ऊपर उठती है। और वही धूल जब नीचे जाने वाले जल का साथ करती है, उसके साथ जाती है, तो जब जल के साथ हो जाती है तो वो कीचड़ बन जाती है। कितना शानदार! जैसी संगति वैसी बुद्धि। इसलिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको उस तरह की संगति में रहना होगा। यही इस चौपाई का संदेश है। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलै नीच जल संगा। तो जैसी संगति होगी वैसी ही बुद्धि होगी। इसलिए अपने आप को
उस संगति में रखिए जैसा आप बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं। बड़ा अंतर पड़ेगा। तो पूरा विश्वास है आपको ये चौपाइयां बेहद प्रेरित करेंगी और आपने निश्चय ही सीखा होगा। और इन चौपाइयों को आप बिल्कुल ऐसे नोट कर लीजिए, बेहद काम आएंगी जब आप किसी प्रतिकूल परिस्थिति में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।